हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो आज का क्लास को अटेंड करने से पहले मैक्सिमा मिनिमा का जो वीडियो हम पहले अपलोड करके रखे हुए उसे आप लोग देख लोगे, ताकि मैक्सिमा मिनिमा में जितना सारा प्रॉपर्टीज है या किस पॉइंट पर कब मैक्सिमा अटेंड करेगा, कब मिनिमा अटेंड करेगा, क्या कंडीशन मैक्सिमा का होता है, मिनिमा का होता है, उन सब चीज़ों की जानकारी आप लोग को मिल जाए। उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे ताकि समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, ध्यान दोगे। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha। तो ध्यान दोगे क्या दिया हुआ इसमें। सो दैट height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha। यानी एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है तो अल्फा, और उसका हाइट क्या है तो h। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और हाइट एच वाला एक राइट सर्कुलर कोन है। उस कोन के अंदर में क्या किया गया है, इंस्क्राइब, मतलब उसके अंदर में बनाना है। क्या बनाना है तो सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला एक सिलेंडर को एक कोन के अंदर में बनाना है जिस कोन का हाइट एच है और उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। ठीक है, कोन के अंदर में। तो जो भी सिलेंडर हमें कोन के अंदर में बनाना है उस सिलेंडर का हाइट क्या होना चाहिए, 1/3 दैट ऑफ द कोन। यानी कोन के अंदर में जो सिलेंडर हम लोग बनाएंगे उस सिलेंडर का जो हाइट है वो हाइट जो है सो 1/3 दैट ऑफ द कोन, यानी कोन का हाइट का 1/3 होना चाहिए। यानी कोन का हाइट अगर h है तो h/3 आना चाहिए सिलेंडर का हाइट। ठीक है, इसके बाद ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा वो हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग कोन बनाएंगे और उसके अंदर में एक सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। एक सिलेंडर, सॉरी एक कोन हम लोग ड्रॉ कर लिए यहां पर। ठीक है, अब इस कोन के अंदर में एक सिलेंडर को बनाना है। ये हम लोग बना लिए, कोन के अंदर में एक सिलेंडर तैयार हो गया हमारा। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, ये आ गया। इसे नेमिंग कर देते हैं एम और यहां पर इस पॉइंट को एन। ठीक है, अब इस पूरा का हाइट दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है
एच। ये पूरा जो कोण है उस कोण का हाइट दिया हुआ है और ये सेमी वर्टिकल एंगल जो दिया हुआ है वो अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल ए एंड बी, ए एन बी में अगर यहां से टेन अल्फा का यूज कर दे हम, तो टेन का होता है एल्टीट्यूड बाय बेस। तो ध्यान दोगे ये मेरा एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, और ये जो है सो हमारा बेस हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड आ जाएगा एन बी और बेस आ जाएगा ए एन। अब यहां से एन बी का क्या है, एन बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है और ए एन का वैल्यू एच है, एच पुट कर दिए, एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एन बी पता है क्या है, एन बी, ये जो एन बी है ये कोण का रेडियस है, यानी कोण का हम रेडियस फाइंड कर लिए, एल्टीट्यूड दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें हम लोग एम एन को लेट कर लेते हैं, या इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। लेट एम एन इक्वल टू वाई और एम क्यू और एन आर, एम क्यू एंड एन आर जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर है उसे हम लोग एक्स लेट कर लिए। अब इसमें हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल ए एम क्यूब एंड ए एन बी, ए एम क्यूब और ए एन बी, इन दोनों में। तो ध्यान दोगे यहां से ए एम, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, उसमें साइड्स जो है सो रेसिप्रोकल होता है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल का ये हाइट ले लेते हैं, नीचे वाला का हम ए एन ले लेते हैं। फिर उसके बाद ए एम क्यू का ये बेस ले लेते हैं, एम क्यू, और बड़ा वाला का बेस एन बी ले लेते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है ये भी पता होना चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल का एटलीस्ट टू एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर होता है, सिमिलर यानी समरूप। तो ध्यान दोगे ट्रायंगल ए एम क्यू में ये जो अल्फा है और ए एन बी में जो अल्फा है, अल्फा तो दोनों का एक एंगल है, तो दोनों का एक एक एंगल कॉमन हो गया। और ए एम क्यू में एम जो है सो 90 डिग्री है और ए एन बी में एन जो है सो 90 डिग्री है, तो दोनों का दो एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों सिमिलर हो गया। और अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसका साइड जो है सो अनुपातिक होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेशियो सेम होता है। तो ए एम क्यू का ए एम ले लिए और ए एन बी का ए एन ले लिए। ठीक है, इसके बाद उधर छोटा वाला का एम क्यू ले लिया और इसका हम एन बी ले लिए। अब सबका वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे। ए एम का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है, तो ए एम को हम लिख सकते हैं ए एन माइनस एम एन। ए एम का वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए एन में एम एन माइनस कर दिए और नीचे मेरा ए एन है। ए एन का वैल्यू एच है, एम एन का वैल्यू हम वाई लेट किए हैं और ए एन का एच है। एम क्यू का यहां पर क्या है तो एक्स है और एन बी का वैल्यू हम लोग एच टेन अल्फा फाइंड किए हैं, एच टेन अल्फा।
एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो एच माइनस वाई इक्वल टू एक्स बाय एच टेन अल्फा बचेगा। इसमें दो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, तो एक्स एंड वाई। एच तो कांस्टेंट है जो कि हाइट ऑफ द कोन है, हाइट ऑफ द कोन तो कांस्टेंट होगा, उसका एंगल अल्फा भी मेरा कांस्टेंट होगा। यहाँ दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो किसका यूज होगा अभी जब हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम निकालने जाएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का रेडियस कौन है, तो सिलेंडर का रेडियस यहां पर हमारा एन आर है, एन आर का स्क्वायर। हाइट उसका क्या है, तो एम एन है। एन आर का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं या लेट किए हैं, एन आर का वैल्यू एक्स है, एक्स पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर। एम एन का वैल्यू क्या लिए हैं, तो एम एन का वैल्यू वाई लिए हैं, तो दो वेरिएबल आ गया यहाँ पर। अब वेरिएबल दो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो इसको सिंगल वेरिएबल के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब सिंगल वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करोगे यहाँ से, तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको ध्यान दो। यहाँ जो वैल्यू हम निकाले हैं इसमें से किसी एक को हम हटा देंगे, तो ज़्यादा सिंपल हमारा पड़ेगा y को हटाना। तो क्या करेंगे, y को हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर हम माइनस में ले आएंगे, तो उस हिसाब से y का वैल्यू आ जाएगा h माइनस एक्स बाय, ये आ गया, ये y उधर चला गया, ये इधर माइनस में आ गया, किसका वैल्यू आ गया, y का। अब y का वैल्यू हम लोग वहां पर पुट कर देंगे। हम x को इसलिए नहीं यहाँ से हटाएं क्योंकि x को हटाते तो x में यहाँ पर स्क्वायर था, फिर उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करना पड़ता, थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, इसलिए मैं इसी में सेट कर दिए। अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे एफ एक्स लेट कर लिए। अब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे वन टाइम, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर बाहर है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एच एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय, ये आ गया। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2hx माइनस, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, x का 1 हो जाएगा, 2h बचेगा, फिर इसका पावर आगे आएगा तो 6 हो जाएगा, 6x बाय, ये आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 0 पुट करेंगे, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश को 0 कर देंगे, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, तो 0। एफ डैश एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसे 0 पुट किया जाए। अब इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड करने से पहले x को कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया। तो x का वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इसका तो फिर रेडियस बचेगा ही नहीं सिलेंडर का, तो x का मान 0 नहीं हो सकता है, इस ब्रैकेट वाले को हम लोग 0 लेके चलेंगे। x नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2h माइनस
3x बाय 10 अल्फा इक्वल टू 0, ये आ गया। x नॉट इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट जो बच गया उसे हम 0 ले लिए। अब इसको इक्वल टू उधर ले जाएंगे। अब यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। उससे पहले h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2h² 10 अल्फा बाई 3, ये आ गया x का वैल्यू। इस पॉइंट पर इसका जो मैक्स डबल डेरिवेटिव सही है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमा होगा, दैट इज ग्रेटेस्ट होगा। तो पुट करके देखते हैं डबल डैश में, यहाँ पर 2h² 10 अल्फा बाई 3 हम पुट कर देते हैं। अगर इसमें हम पुट कर देते हैं तो पाई 2h माइनस 6 बाय h 10 अल्फा, 6 बाय h 10 अल्फा, उसको एक साइड हम कर दिए। और ये जो x है इंटू में x का ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2h² 10 अल्फा बाय 3। अब इसे सॉल्व करोगे, यहां पर h टू h कैंसिल होगा, 10 अल्फा टू 10 अल्फा कैंसिल होगा, 3 से ये कट कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एक h बच जाएगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो -2h आ जाएगा, दैट इज -2 पाई h आ गया, जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ चुका है x का ये जो वैल्यू आया है, इसको हम इस डबल डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं तो पाई 2h लिख दिए, -6 बाय h 10 अल्फा लिख दिए, फिर इंटू में x था तो x का ये वैल्यू अलग से हम लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें क्या करेंगे, h टू h कैंसिल हो गया, 10 अल्फा टू 10 अल्फा कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, 2 इंटू 2 का 4 हो गया, और एक h जो बच गया वो। अब इसको दोनों को माइनस किए तो -2h आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 पाई h आ गया, जो नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका सीधी सा मतलब यही है कि ये जो x का ये जो वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो भी फंक्शन चल रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, यानी वॉल्यूम लेके चले थे तो वॉल्यूम जो है सो मैक्सिमम होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2h² 10 अल्फा बाय 3, यानी x का अगर ये मान अगर रहा तो वॉल्यूम जो है सो मैक्सिमम होगा। बट हमें x का मान नहीं निकालना था, हमें हाइट ऑफ दिस सिलेंडर निकालना था, जिसे हम लोग x लेट करके y लेट करके चले हैं, यानी y हमें फाइंड करना था। तो अब हम लोग यहाँ से y फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम लोग y फाइंड कर लेंगे। तो y का वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्या है y का वैल्यू, ये y का वैल्यू है h माइनस x बाय 10 x बाय h 10 अल्फा, इसको लेके चलेंगे और x का जो रिजल्ट हमारा आया है उस रिजल्ट को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि y है, ठीक है। और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है h माइनस x बाय h 10 अल्फा, ये है, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा, ये है हमारा। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये हम फाइंड किए हैं, इस x का वैल्यू को इस x के जहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे।
डिवाइड में एच टेन अल्फा जो था उसको वैसे ही रहने दिए, और ऊपर में जो एक्स था, एक्स का ये वैल्यू हम पुट कर दिए। यहाँ से क्या होगा कि टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, एच माइनस 2h/3, 2h/3। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3h माइनस 2h, यानी कितना आ जाएगा, h/3। हमें यही लाना था। लाना ये था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, मतलब सिलेंडर का जो हाइट है वो कोन का हाइट का 1/3 है। तो आ तो गया 1/3 और उसका हाइट प्रूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो हमें शो करना है। तो हम ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे, तो वॉल्यूम हमारा ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन ये जो हम लोग फाइंड करेंगे ना, अगर ये वॉल्यूम ऑफ द कोन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ द ये सिलेंडर जो हम लोग फाइंड करेंगे वो हमारा ये आना चाहिए। तो स्पेस कम है, वहां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दोगे, थोड़ा कंजेस्टेड होगा पर ध्यान दोगे। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, सो ध्यान दोगे। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था, ये था हमारा πx², ये था। इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू है कहाँ पर, तो x का वैल्यू ये है, तो पुट करते हैं यहां पर हम x का वैल्यू। x² है तो क्या आ जाएगा, 4h⁴ पहले से 2 है, स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, और 10² अल्फा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, फिर इंटू में h। अब ध्यान दोगे x/h 10 अल्फा, थोड़ा सा जगह कम है, हम यहीं से सॉल्व करते हैं। इसका एक h नीचे ले आएंगे और 10 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2h/3 बच जाएगा। यानी ये x का वैल्यू वहां पुट करके तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट क्या करेंगे, h को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, 10 अल्फा को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ 2 h है, एक h रह जाएगा, तो 2h/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2h/3 पुट कर देते हैं, 2h/3 पुट कर दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान दोगे, जैसे ही इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता है क्या आएगा, h/3 आएगा। क्या आएगा, h/3। h/3 आएगा। उस h/3 को यहां पर रख करके सॉल्व, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे h/3 आएगा ना, यहाँ से h/3, तो नीचे जो 3 है उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और h जो बचेगा इसमें थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शुरू में। अब वो मिस्टेक हुआ है कहाँ पर, वो मिस्टेक यहाँ से हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग h और h को कैंसिल कर चुके थे, ठीक है ध्यान दोगे, h और h को जब कैंसिल कर चुके थे तो यहाँ तो 1 तो बच गया, यहाँ से भी h ये नहीं होगा, ये शुरू यहाँ से लेकर शुरू तक अंतिम तक मिस्टेक होते गया है, इसकी करेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर h नहीं होगा, यानी इसमें जो सॉल्व किए यहाँ पर h नहीं होगा, यहाँ भी h नहीं होगा, यहाँ भी h नहीं होगा,
यहाँ भी एच नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी एच नहीं होगा, एच यहाँ भी नहीं होगा। इसमें जहां जहां भी एच है उसे हम हटा रहे हैं, यानी यहाँ एच स्क्वायर नहीं होगा, एच होगा। तो डबल डेरिवेटिव से जब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे तो यहाँ पर एच नहीं आता और यहाँ स्क्वायर नहीं आता, फाइनली सॉल्व करते रिजल्ट वही आता। यानी अब एक्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पर वो स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ एच नहीं होगा। यहाँ एच नहीं होगा, यहाँ से एच हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर एच नहीं आएगा, और x का जो वैल्यू था यहाँ पर h था। ऐसे इसका हम वॉल्यूम है इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम हम लोग। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर और h। तो रेडियस यहाँ कौन था इसका, इसका रेडियस हम लोग x लिए थे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर यानी ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहां से 4h स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा बाई 9 इंटू में y का वैल्यू, तो y का h/3 आया है, तो यहाँ पर h/3 हम लोग पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दोगे 4 9 इंटू 3 का 27, फिर यहां से पाई बच गया, एच स्क्वायर और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। ये इसका वॉल्यूम आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको फिर से हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे, ध्यान दोगे क्या है सो। ये एक कोन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, उस कोन के अंदर में हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिए हैं। अब लेट किए ए से लेकर के एन तक एच, लेट नहीं किए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एच, और ये एंगल अल्फा है। तो इन ट्रायंगल ए एन बी में अगर इस ट्रायंगल का अगर हम लोग यूज कर दें तो 10 अल्फा। तो ध्यान रहे जब भी एंगल जो रहता है एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो 10 अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये एल्टीट्यूड एन बी और बेस लिखेंगे हम ए एन, तो एन बी बाई ए एन हो गया। अब एन बी को तो एन बी रहने दिए, और ए एन का जो वैल्यू है, ए एन का वैल्यू जो है सो एच ले लिए, इस एच को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन बी का वैल्यू क्या आ गया, एच 10 अल्फा आ गया। अब एम एन इक्वल टू हम इसे वाई लेट कर लिए हैं, और ये जो रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर है एम क्यू और एन आर, इसे हम एक्स लेट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर होता है तो उसका साइड से रेसिप्रोकल होता है, तो ए एम क्यूब और ए एन बी सिमिलर होगा। तो अगर सिमिलर होगा तो उसका ए एम बी का एक साइड ए एम और ए एन बी का साइड ए एन ले लिए। इसके बाद ए एम क्यू का एम क्यू ले लिए और ए एन बी का एन बी ले लिए। इसमें ए एम का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो ए एन माइनस एम एन लिख सकते हैं। मतलब इस पूरा ए एन में एम एन अगर हम माइनस कर देंगे तो ए एम हो जाएगा, यानी ए एम के जहां पर हम ए एन माइनस एम एन लिख सकते हैं। डिवाइड में ए एन है,
अब ए एन का वैल्यू एच है तो यहाँ एच पुट कर दिए, एम एन को हम लोग वाई माने हैं वाई पुट कर दिए, इसको एच पुट कर दिए, एन क्यू को एक्स माने हैं और एन बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर एच टेन अल्फा निकाल चुके हैं, एच से एच कैंसिल हो गया था, हमारा ये बचा। अब क्या किए हैं, y को हम इधर ले आए और इसको हम h की तरफ ले आए तो y का मान निकल चुका है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर और हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। तो रेडियस क्या था सिलेंडर का, तो एन आर था जो कि एक्स था, एक्स स्क्वायर, और हाइट था उसका वाई। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ जो हम लोग फाइंड किए उसको यहाँ पर हम पुट कर दिए और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यू हो गया। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश हो गया, और ये जो था हमारा उसे एफ एक्स मान चुके हैं हम। ठीक है, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इंटू में एच था, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर आता है। क्या होता है इसमें, तो पावर आगे चला जाता है, पावर एक माइनस हो जाता है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो 2h बच गया, इसका 2x हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर एक माइनस होगा तो 2x हो जाएगा, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x हो गया। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या होता है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है, उसे हम लोग 0 कर दिए, यानी इसे 0 करेंगे, 0 कर दिए। अब यहाँ से x हम कॉमन ले लिए तो 2h बच गया, और यहाँ से 3x बाई 10 अल्फा बच गया। तो अगर हम इसे 0 कर दें x को तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि x तो यहाँ पर क्या था, जिसका रेडियस था, रेडियस 0 होगा नहीं, रेडियस 0 हो जाएगा तो सिलेंडर कैसे बनेगा। तो चलो वो 0 नहीं होगा तो बच जाएगा ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट वाले को 0 ले लिए और इसको इक्वल टू उधर ले जाकर के x का मान निकाल लिए, तो हमारा ये आ गया। अब ये x का मान हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो टर्म आया है इसमें पुट करके चेक करने वाले हैं। तो पाई टू एच ले लिए, 6/10 अल्फा ले लिए, और बाकी x जो है इस x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 10 अल्फा कट गया, 3 से ये 6 कट गया तो 2 बच गया, 2 को 2h से मल्टीप्लाई किया तो 4h आ गया, सॉल्व किए तो -2h यानी नेगेटिव आ गया। सीधा सा मतलब यही है कि ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम वॉल्यूम हमें देगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2h/10 अल्फा, x का ये मान हम यूज करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। बट हमें x नहीं निकालना था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर नहीं निकालना था, वॉल्यूम हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना था। तो हाइट हम लोग y को लेट किए हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा ये है, ये है मेरा y। तो y का वैल्यू हम यहाँ पर ले लिए, y इक्वल टू h माइनस x/10 अल्फा। अब हम क्या किए, 10 अल्फा को यहीं रहने दिए, h को यहीं रहने दिए, x का मान जो हम लोग यहाँ निकाले हैं उसको यहाँ पुट कर दिए, 10 अल्फा कट गया तो 2h/3 बच गया। ये 2h/3 को हम लोग यहाँ पर एलसीएम लिए हैं तो डिवाइड में 3 आ गया, और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3h माइनस 2h आ गया, दैट इज h/3। ये हमारा क्या आ गया, एल्टीट्यूड। तो हमें एल्टीट्यूड यही शो करना था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, कोन का हाइट का 1/3 होना चाहिए, तो 1/3 तो आ चुका है, h/3 आ गया है। अब इसके बाद क्या करना था, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना था। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यही है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इससे निकालने से ज़्यादा बेटर है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है πx²y, तो πx²y ले लिए, x का वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड किए हैं वहाँ पर पुट करेंगे तो x² है तो 4h² 10² और 9 हो जाएगा, ये आ गया, और y के जहाँ पर h/3 आ गया। इसको सॉल्व किए तो ये आया हमारा, और यही हमें शो करना था कि जो कोन के अंदर में जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम उतना आना चाहिए। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग को, इसके लिए आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें। अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि उस चीज़ को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए थोड़ा सा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको अपने आप पहुँच जाए। थैंक यू।